हे गाइस, मैं गौरव लेकर आ गया हूँ आपके लिए पार्ट 2 बेस एयर ड्रॉप का, जहाँ पर हम देखने वाले हैं गिल्ड टास्क, जहाँ पर हमने पहले पार्ट के अंदर छोड़ा था। तो वहाँ से हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं बेस लर्न वाला सेक्शन गिल्ड टास्क के ऊपर, क्योंकि यही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टास्क करने होते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल भी हैं और कोडिंग से भरे हुए हैं। तो इनको आपको कैसे करना है, आप मुझे फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक मुझसे जो है वो रह गया है, जो कि है ये वाला। ठीक है, बाकी तो कंप्लीटेड है, केवल एक टास्क यहाँ पर रह गया है। बाकी देखिए, मुझे 4 रोल्स यहाँ पर मिल चुके हैं और केवल लास्ट वाला रोल रह गया है। वो भी मैं जल्द ही अपडेट जो है वो डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जो भी रेफरेंसेस है, जो भी कोडिंग है, जो भी आपको कोडिंग वाला स्टफ होगा, वो आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पे मिलेगा। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है और एक है पार्ट 2। ठीक है, ये बेस गिल्ड का मैंने 2 आर्टिकल पब्लिश किए हैं। पार्ट 1 के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर पहले तो सारे बेसिक रोल्स हैं जो हमने किए थे। उसके बाद में नीचे नीचे आपको मिलेगा, ये रहा, आ गया, ये रहा बेस लर्न। ठीक है, सो यहाँ से शुरू करना है और बेस लर्न न्यू कमर। ठीक है, तो ये वाला हम पहले शुरू करने वाले हैं, जो कि पहला यहाँ पर सेक्शन है, बेस लर्न न्यू कमर। ठीक है, अब ये रोल हम कैसे लेंगे, तो इसके अंदर हमें यहाँ पर एक टास्क करना होगा जो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें डिप्लॉय करना है। ओके, कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, तो इसमें भी हम रिमिक्स वाली जो हमारा आईडी है, जो वेबसाइट है, उसी का हम यूज़ करेंगे और हम कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो पहला वाला यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहले आप आर्टिकल पे आओगे, मेरे ट्विटर वाले आर्टिकल पे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, कि हमें पहले क्या करना है। पहला वाला जो टास्क है हमारा, पहले आपको रिमिक्स वाली वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाओगे, आपको गिटहब से लॉगिन करना है, ये आपको भूलना नहीं है। गिटहब से आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर में जाना है। ठीक है, तो मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगा, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आपको एक नई जो फाइल है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, और उसका नाम आपको रखना है बेसिक मैथ डॉट सोल। ठीक है, बेसिक मैथ जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा बेसिक मैथ डॉट सोल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरा कोड है और ये कोड मैंने आपको यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोड यहाँ से आप कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और आपको यहाँ पर इस फाइल के अंदर, जो हमने नई क्रिएट करी है फाइल, उसके अंदर पेस्ट करना है और फिर उसे आपको सेव कर देना है कंट्रोल एस करके। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर कंपाइल करना है। ठीक है, कंपाइल करने के बाद में आप जाओगे, यहाँ पर जो चेक मार्क है उसके नीचे देखो डिप्लॉय एंड रन का आइकन है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करेंगे। अब यहाँ पर अगेन में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहले बेस मेननेट का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि मेननेट पे हम डिप्लॉय कर रहे थे। जो हमारा एक डेवलपर वाला सेक्शन था, उसमें जो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। बट इस बार हम बेस सेपोलिया टेस्टनेट के ऊपर करेंगे। तो बेस सेपोलिया टेस्टनेट सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली आप अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर आ जाओगे। ठीक है, मेटामास्क वॉलेट के अंदर आने के बाद में यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जो नेटवर्क वाला आइकन है उस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप जो आपका बेस मेननेट होगा, जो कुछ भी है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप बेस सेपोलिया सेलेक्ट कर लोगे सर्च करके। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर बेस सेपोलिया टेस्टनेट आ जाएगा। उसके बाद में आपका वॉलेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर यही सेलेक्टेड होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क। ओके, उसके बाद में बेस सेपोलिया टेस्टनेट और उसके बाद में गाइस एस्टिमेटेड गैस हम यहाँ पर सेलेक्टेड रहने देंगे और नीचे आपको डिप्लॉय का बटन दिखेगा, तो उस पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में नीचे देखिए यहाँ पर आपको कंफर्म करने को बोलेगा। तो लेट्स कंफर्म इट एंड नीचे देखिए आपको क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है डिप्लॉय। तो मैं यहाँ पर एरो पे क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, और एरो पे क्लिक करने के बाद में नीचे देखिए यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल गया है, ये वाला। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है, ये हमें कॉपी करना है, क्योंकि ये हमारे काम आएगा और ये हमें कहाँ पर डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप मेरे आर्टिकल पे आओगे
आर्टिकल पे आने के बाद में नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर मैंने गाइड आपको दी हुई है, तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ गो टू एक्सरसाइज सबमिशन। ठीक है, तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो इस लिंक को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपको एक आपका वॉलेट कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आती है एक मेन बात, जो कि है कि यहाँ पर आपको आपका कोइनबेस वॉलेट कनेक्ट करना होगा। अगर कोइनबेस वॉलेट नहीं है तो आपको क्या करना है, मेटामास्क वॉलेट जो है आपका बेस वाला, वो आपको इंपोर्ट करना है कोइनबेस वॉलेट के अंदर और वो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो नीचे आपको यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाता है, जो कि हमने अभी कॉपी किया था, वो आप यहाँ पर पेस्ट करोगे और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सबमिट करोगे। फिर कंफर्मेशन को पूछेगा, वो आप कंफर्म करोगे और आपका काम जो है वो हो जाएगा, ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि एक तरह से आप NFT पिन जो है वो मिंट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आना है गिल्ड वाले पेज के ऊपर बेस लर्न के, और यहाँ पर आपको रीचेक एक्सेस करना है और आपका ये एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आने वाले जो भी हमारे ये टास्क हैं कोडिंग वाले, उसमें जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, कहीं पर जो है वो कुछ छोटी सी चीज़ें जो है वो चेंज होगी, बट बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टास्क पे, जो कि है बेस लर्न, जो ये इकोलाइट है, जिसके अंदर हमें ये जो पहला वाला NFT है, जो कि है स्टोरेज पिन NFT। ठीक है, स्टोरेज पिन NFT। तो यहाँ पर जो मेरा ये पहला आर्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेरी इमेजेस जो है वो लिमिट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आर्टिकल में बैक आता हूँ और हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये रहा पार्ट 2, इसके अंदर जाते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर गाइस ये रहा हमारा बेस लर्न इकोलाइट। ठीक है, बेस लर्न इकोलाइट। तो ये रहा हमारा स्टोरेज पिन NFT। तो इसके अंदर भी मैंने वही गाइड आपको दी है। रिमिक्स वाली जो ID है, वेबसाइट है, वहाँ पर आना है, कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ पर हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ये वाली। ठीक है, एम्प्लॉय स्टोरेज डॉट सोल। तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मेरी फ़ाइल है, ये रही एम्प्लॉय स्टोरेज। ठीक है, अब ये फाइल पे जो कोडिंग है, ये जो कोडिंग है इस फाइल के अंदर, वो मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और फिर आपको पेस्ट करना है उस फाइल के अंदर, सेव करना है, उसके बाद में कंपाइल करना है और कंपाइल करने के बाद में आप जाओगे डिप्लॉय एंड रन वाले आइकन में। और यहाँ पर अब आती है एक मेन बात। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सीधा सीधा डिप्लॉय करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इनपुट देने होंगे। तो आप एरो पे क्लिक करें और यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देनी है। देखो, शेयर्स वाले के अंदर 1000 डालना है, फिर पेट डालना है, 50,000 सैलरी डालनी है और ये ID नंबर डालना है। ठीक है, सो हम डाल देते हैं। यहाँ पे 1000 शेयर्स थे, यहाँ पे पेट इसका नाम था, यहाँ पर 50,000 इसकी सैलरी और यहाँ पर ID नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज़ डालनी है, इसमें चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद में आपको ट्रांजेक्ट पे टैप करना है, फिर आप नीचे गाइज आपको ये जो कंफर्म करना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के बाद में नीचे देखिए यहाँ पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। तो एरो पे टैप करके आपको यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख रहा है आपको, ये कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने लिंक दी हुई है, देखो, एंड सबमिट ऑन दिस पेज। तो ये जो पेज है, लिंक दी हुई है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे और इस लिंक पे आने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आपको गाइज वही जो आपने वॉलेट कनेक्ट किया था कोइनबेस का, वो होगा और नीचे आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, ये रहा। तो यहाँ पर आप पेस्ट करके इसे सबमिट कर दोगे और देन कंफर्म कर दोगे वॉलेट के अंदर। तो ये आपका डिप्लॉय हो जाएगा और ये वाला जो आपका टास्क है ये हो जाएगा स्टोरेज पिन NFT वाला। ठीक है, अब चलते हैं हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पिन NFT के अंदर। ठीक है, तो हम फिर से आर्टिकल पे आएंगे हमारे और यहाँ पर ये रहा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पिन NFT। इसके अंदर भी आपको सेम करना है। आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट सोल करके फाइल क्रिएट करोगे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आपको फाइल क्रिएट करनी है, क्या थी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ना। तो ये रही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डॉट सोल फाइल। इसका जो कोडिंग होगा वो आपको मैंने ये दिया हुआ है, तो ये आप कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पर सेव कर लोगे और फिर बाद में कंपाइल करोगे और कंपाइल करने के बाद में आपको फिर से रन एंड डिप्लॉय करना है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको आएगा नीचे, वो कॉपी करके आपको फिर से इस पेज पे डालना है। ठीक है, मैंने लिंक दी हुई है, कहाँ गया,
ओके, यहाँ पर मैंने लिंक नहीं दी है तो मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ आपको। ठीक है, मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि मैंने वो जो आर्टिकल्स बनाए हैं वो मतलब 4 से 5 घंटे मुझे लग गए हैं वो आर्टिकल्स बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसमें। सो कहाँ गया था, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ना, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का तो है ये पेज। ठीक है, तो मैं आर्टिकल को एडिट कर लूँगा, एडिट आर्टिकल कंफर्म, और यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा इसकी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, ये कोड हो गया। फिर फॉलो द सेम प्रोसेस एज द अबव एंड सबमिट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हियर। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, देन पब्लिश, और ये पब्लिश हो गया है। ओके, सो फिर से मैं आऊँगा, कहाँ गया, ये रहा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला सेक्शन, और यहाँ पर मैंने ये लिंक दी हुई है, तो इस लिंक पे आप जाओगे। ठीक है, और इस लिंक पे आने के बाद में आप लोग जो है वो नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट एड्रेस डालने का और सबमिट करने का। ठीक है, तो ये भी वो हो जाएगा। फिर बात आती है, नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बाद में एरेज पिन एनएफटी। ठीक है, तो एरेज पिन एनएफटी वाला सेक्शन भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये रहा एरेज पिन एनएफटी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी है कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर, जो कि होगी एरेज एक्सरसाइज डॉट सोल। ओके, ठीक है, उसके अंदर आप ये कोड डालोगे, फिर सेव करोगे फाइल को, फिर कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद में आपको फिर से उसे रन एंड डिप्लॉय करना है। और कहाँ पर सबमिट करना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो इसके अंदर भी मैंने आपको जो है वो लिंक नहीं दी हुई है, तो मैं लिंक यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा, यानी कि आपको सब कुछ एक जगह पे ही मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर फिर से जाता हूँ, एरेज, और ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लिंक, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एरे एनएफटी, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा सबमिट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हियर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया है। फिर नीचे बेस लर्न कंसोल का आएगा, और यहाँ पर भी मैंने शायद नहीं, यहाँ पर भी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर पहले मैं लिंक डाल देता हूँ सारी, फिर मैं आपको फिर से जो है वो एरेज से बताता हूँ। ये रहा मैपिंग वाला, मैपिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं डाल दूँगा मैपिंग के अंदर सबमिट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हियर। इनहेरिटेंस के अंदर तो आई थिंक मैंने किया होगा शायद। ठीक है, उसके बाद तो है। तो अभी हमने जो देखा था वो हमने देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वाला, और एरेज वाला भी हमने अभी देख लिया है। ठीक है, तो मैंने लिंक जो है वहाँ पर डाल दी है एरेज वाले के अंदर, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सो एरे वाला है, ये रहा एरेज पिन एनएफटी। ठीक है, फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, देन उसमें कोड डालेंगे, उसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद में रन एंड डिप्लॉय करेंगे, और जो कॉन्टैक्ट एड्रेस आएगा, ठीक है, तो वो हम इस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर उसे आपको सबमिट करना है। फिर आता है बेस लर्न कंसोल वाला सेक्शन, और जहाँ पर हमारा है इनहेरिटेंस एनएफटी। ठीक है, अब ये जो है हमारा इनहेरिटेंस एनएफटी, वो थोड़ा सा यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ेंगे इनहेरिटेड। सो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर आओगे, अच्छा पहले इसके अंदर मैपिंग वाला है। ठीक है, तो मैपिंग वाला हम पहले कर लेते हैं आई थिंक। अच्छा, ये रहा मैपिंग वाला। तो मैपिंग वाले के अंदर क्या है, मैपिंग वाले के अंदर भी आप यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करोगे फेवरेट रिकॉर्ड्स डॉट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर। उसके अंदर ये कोड डालोगे, उसको सेव करोगे, उसको कंपाइल करोगे। ठीक है, ये रहा फेवरेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, फेवरेट रिकॉर्ड्स डॉट सोल, वही इसको कंपाइल करोगे, फिर बाद में रन एंड डिप्लॉय में जाकर आप फिर से डिप्लॉय करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर है, और फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इस लिंक पे जाकर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो आपको मिलेगा उसे आपको सबमिट करना है।
फिर आता है यहाँ पर गाइस हमारा इनहेरिटेंस एनएफटी, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है वो बनानी पड़ेगी। उसके अंदर आपको करना क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको फाइल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। 7 फाइल्स क्रिएट करनी है। और आपको याद रखना है भाई, क्या कुछ कोई गड़बड़ ना हो जाए। पहली फाइल होगी employee.sol, ठीक है। इसमें कोड डालोगे, उसे सेव करोगे, कंपाइल नहीं करना है, ठीक है। कंपाइल नहीं करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, केवल कुछ फाइलों को ही कंपाइल करना है। पहली फाइल आपने सेव करी employee.sol, फिर आप क्रिएट करोगे salary.sol, उसके अंदर ये कोड डालोगे, सेव करोगे। फिर hourly.sol, उसमें कोड डालोगे, सेव करोगे। फिर सेल्स पर्सन, उसमें भी सेम करोगे। मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, तो ये सारी फाइल्स आपको क्रिएट करनी है और कोड मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में ये इनहेरिटेंस submission.sol होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आपको कंपाइल करनी है सेल्स पर्सन वाली फाइल, ठीक है। तो ये रही हमारी सेल्स पर्सन। तो सेल्स पर्सन वाली फाइल आपको यहाँ पर कंपाइल करनी है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा। लेट्स कंपाइल salesperson.sol फाइल फर्स्ट एंड देन व्हेन यू गो टू रन एंड डिप्लॉय सेक्शन देन यू विल नीड टू एंटर फ्यू इनपुट्स टू, ठीक है। तो जब आप लोग सेल्स पर्सन वाली फाइल जो है वो रन एंड डिप्लॉय करोगे, एज एन एग्जांपल मैं बता देता हूँ। तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर सेल्स एंड पर्सन मेरी है, ये रही, ठीक है, सेल्स पर्सन वाली फाइल। इसे जब मैं कंपाइल करूँगा और कंपाइल करने के बाद में मैं जब रन एंड डिप्लॉय में जाऊँगा तो यहाँ पर भी मुझे कुछ इनपुट डालने होंगे, ठीक है। आईडी नंबर, मैनेजर आईडी और आर्ली रेट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। एक तो है लाइक 55,555 जो कि आईडी है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 20, ठीक है। सो यहाँ पर हम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आप हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डालकर फिर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्ट पे क्लिक करके डिप्लॉय करना है और ये डिप्लॉय हो जाएगा। और उसका फिर आपको एक कॉन्टैक्ट एड्रेस मिलेगा जिसे आपको संभाल के रखना है, वो आगे काम आएगा, ठीक है। याद रहे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो आपको मिलेगा उसे संभाल के रखना है, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये रहा। नाउ कीप द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेफ समवेयर बिकॉज वी विल नीड इट लेटर ऑन। अब हमें कंपाइल करना है इंजीनियरिंग मैनेजर डॉट सोल फाइल, ठीक है। इंजीनियरिंग मैनेजर डॉट सोल फाइल जो कि हमने क्रिएट करी है, तो ये रही इंजीनियरिंग मैनेजर डॉट सोल। इससे आप कंपाइल करोगे और इससे कंपाइल करने के बाद में जब आप इसे डिप्लॉय करने जाओगे तो यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या डालना है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन डालनी है 54321, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीनशॉट के अंदर दिख रहा है 54321, नीचे होगा 11111 और फिर है 2 लाख, ठीक है। और फिर आपको ट्रांजैक्ट करके ऐसे डिप्लॉय करना है और इसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा उसे आपको संभाल के रखना है। तो हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ चुके हैं, ठीक है, और वो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक फाइनल फाइल जो है वो कंपाइल करनी है जो कि है इनहेरिटेंस सबमिशन, ठीक है। तो वो फाइल भी हमने क्रिएट करी थी, इनहेरिटेंस सबमिशन, और ये रही इनहेरिटेंस सबमिशन। इसे आप कंपाइल करोगे और कंपाइल करने के बाद में जब आप लोग रन एंड डिप्लॉय के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालने हैं। पहला वाला तो हमने सेल्स पर्सन से निकाला था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो वो यहाँ पर पेस्ट करना है। और एक हमने इंजीनियरिंग मैनेजर को जो कंपाइल किया था तो वहाँ से निकाला है, तो यहाँ पर पेस्ट करना है। और फिर हम ट्रांजैक्ट करेंगे, यानी कि डिप्लॉय करेंगे, और फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा, ठीक है, वो कॉपी करके आपको कहाँ डालना है, वो कॉपी करके आपको डालना है पर्टिकुलर इस लिंक पे जाना है। और इस लिंक पे जाने के बाद में वही गाइज आपको सेम जो चीज़ है नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इनहेरिटेंस वाला। उसके बाद में आता है स्ट्रक्ट स्पिन एनएफटी। तो इसके अंदर भी यही है, मैंने दिया हुआ है स्ट्रक्ट स्पिन एनएफटी। यहाँ पर भी आप एक फाइल क्रिएट करोगे गैराज मैनेजर डॉट सोल, कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर कोड ऐड करोगे, सेव करोगे, देन उसे कंपाइल करोगे, देन उसे रन एंड डिप्लॉय करके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा उससे उस लिंक पे जाकर सबमिट करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है एरर वाला जो पिन एनएफटी है वो, और यहाँ पर भी आपको एक फाइल क्रिएट करनी है error.sol, ठीक है। कोड आपको पेस्ट करना है, सेव करना है, और सेव करने के बाद में गाइज वही आपको कंपाइल करके रन एंड डिप्लॉय में जाकर डिप्लॉय करना है। और डिप्लॉय करने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है वो आपको इस लिंक पे जाकर सबमिट करना है।
नेक्स्ट बात करते हैं न्यू कीवर्ड पिन एनएफटी के बारे में। यहाँ पर भी आपको एक फाइल क्रिएट करनी है addressbook.sol, कोड ऐड करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है, और कंपाइल करने के बाद में नहीं, ओके सॉरी, यहाँ पर आपको 2 फाइल्स जो है वो क्रिएट करनी है। पहले तो आप addressbook.sol जो है वो क्रिएट करके कोड डाल के सेव करोगे। उसके बाद में एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि है addressbookfactory.sol, ठीक है। उसके अंदर भी ये कोड ऐड करना है और इसे सेव करके और इसे कंपाइल करना है, और इसे कंपाइल करके रन एंड डिप्लॉय करके जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है उसे इस लिंक पे जाकर सबमिट कर देना है। फिर आता है गाइस इंपोर्ट्स पिन एनएफटी। यहाँ पर भी आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पर भी आपको कोड ऐड करना है, उसे सेव करना है, ठीक है। और सेव करने के बाद में आपको एक और फाइल क्रिएट करनी है जो कि है importsexercise.sol, एंड वहाँ पर भी आपको कोड ऐड करके सेव करना है। फिर आप इस फाइल को कंपाइल करोगे, रन एंड डिप्लॉय करोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा उसे इस लिंक पे जाकर आपको जो है वो सबमिट करना है। देखो गाइस, मैं आपको पूरा सब रिपीट करके क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो लंबा हो जाएगा और ये फिर कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सारा जो है वो काम रिपीटेड प्रोसेस है, और जो मेन चीज़ जो कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी गाइस मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। बाकी गाइस ये आर्टिकल में मैंने जो है सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब आता है बेस लर्न सुप्रीम, ठीक है। बेस लर्न जो सुप्रीम है वो हमारा नीचे वाला है ये, जहाँ पर हमारे 3 टास्क रह जाते हैं, जिसके अंदर सीधी सी बात है एक मेरे से नहीं हुआ है। मैंने ट्राई किया है, कोड मैंने आपको दिया है, बट एक्चुअली वो शायद काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ERC यही वाला है ये, तो इसे हम रहने देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में ये काम नहीं करेगा, ये वाला कोड 21 वाला, ठीक है। तो हम जाते हैं मिनिमल टोकन पिन एनएफटी पे। ये जो है ना मिनिमल टोकन पिन एनएफटी जो मेरा हो गया है। सो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर आप गाइस एक वही आप फाइल क्रिएट करोगे unburnabletokens.sol कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर, उसे सेव करोगे, देन उसे वही कंपाइल करोगे, देन रन एंड डिप्लॉय में जाकर डिप्लॉय करोगे। जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा उसे इस लिंक पे जाकर आपको पेस्ट करना है। नेक्स्ट है ERC20 पिन एनएफटी। इसके अंदर भी आपको एक फाइल क्रिएट करनी है vetedvoting.sol, कोड ऐड करना है, सेव करना है, और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर गाइज वही आपको रन एंड डिप्लॉय में जाकर डिप्लॉय करना है, और डिप्लॉय करने के बाद में आप जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलता है वो इस लिंक पे आके आपको पेस्ट करना है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई गैस वाली एरर आती है, गैस फी वाली आपको अगर एरर यहाँ पर शो करती है, मतलब आती है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये जो गैस लिमिट है, एस्टिमेटेड गैस है, वो चेंज करके आपको कस्टम कर देना है। और कभी अगर कस्टम के अंदर दिक्कत आती है तो आपको फिर से एस्टिमेटेड गैस कर देना है, तो उससे फिर आपकी वो एरर जो है वो नहीं आएगी, जो एस्टिमेटेड गैस वाली एरर है वॉलेट के अंदर, ठीक है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बेस लर्न वाला सारा सब कुछ समझा दिया है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे एक्स पे इस आर्टिकल के नीचे जो है कमेंट करिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के नीचे, तो मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, सो अब चलते हैं ऑन चेन समर वाले सेक्शन में, जो कि हमारा ये रहा। और यहाँ पर जो है वो एक आप कर सकते हो काम, और वो है ये रहा ऑन चेन समर, ठीक है। सो ऑन चेन समर के अंदर हमारा जो पहला वाला यहाँ पर ये ऑन चेन समर, इसके अंदर आप लोग ये NFT एक होल्ड कर सकते हो जो कि है फ्लोर बेस्ड मोड NFT, ठीक है। आर्टिकल के अंदर मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, ये रही NFT की। इस लिंक पे जाकर आप लोग इस NFT को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। प्राइस जो है इसका अराउंड अभी 4.09 USDC के अराउंड है, यानी कि लगभग $4। तो अगर आप ये होल्ड करते हो वॉलेट के अंदर, तो आपको ये वाला जो रोल है ऑन चेन समर वाला, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। केवल आपको ये NFT होल्ड करनी है। तो आर्टिकल के अंदर आपको मैंने लिंक दी हुई है NFT की। बेस अराउंड द वर्ल्ड, आई थिंक मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको बेसिकली अगर आपको रीजनल जो रोल है वो चाहिए, अगर आप इंडिया से है तो इंडिया वाला रोल चाहिए, तो आप वो जाकर ले सकते हो बेस अराउंड द वर्ल्ड के अंदर जाकर, ठीक है। आपको केवल बस फॉलो करना है। और ये जो गिल्ड पिन है, ठीक है, ये मैंने आपको आई थिंक बता दिया था, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट मेन जो था हमारा बेस लर्न वाला था, और बेस जो है डेवलपर्स वाला था, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा सब कुछ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे गाइस अगेन आर्टिकल के नीचे कमेंट कर सकते हो। ये आर्टिकल जो है वो सब कुछ यहाँ पर ही आपको डिटेल मिलने वाली है। ओके, तो बस गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।